एक बार की बात है। एक लड़का था जिसका नाम अमित था। अमित बहुत ही जिज्ञासु और सपनों का पीछा करने वाला था। एक दिन उसे जंगल में एक चमकते हुए गोलाकार पत्थर मिला। वह पत्थर बहुत ही खूबसूरत था और उसमें जादू की सी चमक थी। अमित को उस पत्थर से प्यार हो गया और उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। रात को अमित ने एक इच्छा की उस जादुई पत्थर से। उसने एक स्वादिष्ट चॉकलेट केक की इच्छा की। सुबह उठकर अमित को अपने बिस्तर के पास एक ताजा बेक्ड चॉकलेट केक मिला। अमित को पता चल गया कि वह पत्थर जादुई था और उसकी हर इच्छा को पूरा कर सकता था। वह बहुत खुश था। उसने कई खिलौनों, महंगे कपड़ों और स्वादिष्ट खाने की इच्छा की। उसकी हर इच्छा पूरी होती रही। लेकिन धीरे धीरे अमित को एहसास हुआ कि जादुई पत्थर उसे खुश नहीं कर रहा था। उसे खालीपन महसूस होने लगा। वह अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद नहीं करता था क्योंकि उसे सब कुछ आसानी से मिल जाता था। अमित ने जादुई पत्थर को वापस उस जगह पर रख दिया जहां उसे मिला था। उसने सीखा कि जो चीजें मेहनत और लगन से हासिल होती है, उनका असली मूल्य होता है। उसने अपने दोस्तों के साथ खेलना, नई चीजें सीखना और अपने सपनों को खुद पूरा करने का फैसला किया। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम रिया था। उसे प्राचीन वास्तुकला और रहस्यमय संस्कृतियों का बहुत शौक था। एक दिन उसने जापान के पहाड़ी मंदिरों के बारे में पढ़ा, जो सदियों पुराने थे और जिनमें कई मंदिर थे। रिया को उन मंदिरों को देखने का सपना आया। कुछ साल बाद रिया को जापान जाने का मौका मिला। वह बहुत उत्साहित थी और पूरे रास्ते मंदिरों के बारे में सोचती रही। जब वह जापान पहुंची तो वह पहाड़ों की ओर चल पड़ी जहां मंदिर स्थित थे। पहाड़ों पर चढ़ना कठिन था, लेकिन रिया हिम्मत नहीं हारी। वह पेड़ों के बीच से गुजरती रही और पहाड़ों पर चढ़ती रही। आखिरकार वह मंदिरों तक पहुंच गई। मंदिर बिल्कुल वैसा ही थे जैसा उसने कल्पना की थी। वे लाल और सोने के रंगों में रंगे हुए थे और उनके ऊपर नक्काशीदार छत थी। मंदिरों के चारों ओर शांत और शांतिपूर्ण वातावरण था। रिया ने मंदिरों के चारों ओर घूमने और उनकी सुंदरता को निहारने में घंटों बिताए। उसने हर मंदिर में प्रार्थना की और आशीर्वाद मांगा। वह मंदिरों में प्रचलित परंपराओं के बारे में भी सीखकर खुश हुई। कुछ दिनों बाद रिया को जापान छोड़ना पड़ा। वह दुखी थी, लेकिन वह अपने साथ पहाड़ी मंदिरों की खूबसूरत यादें लेकर आई। उसने सीखा कि दुनिया भर में कितनी खूबसूरत और रहस्यमय जगहें हैं। उसने दुनिया को देखने और उसकी संस्कृतियों को सीखने का सपना देखा।